वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में एक चैप्टर करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्वामी एंड फ्रेंड्स रिटन बाय आर.के. नारायण। सो पिछले सेशन में हम इसकी डिटेल रीडिंग कर चुके हैं। इस सेशन में विल बी डूइंग अ ब्रीफ समरी एंड अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। सो ये जो चैप्टर है ये एक बड़े नॉवल में से लिया गया है जो कि आर.के. नारायण का इट वॉज द फर्स्ट नॉवल दैट वॉज रिटन बाय आर.के. नारायण। 1935 में आर.के. नारायण ने इस नॉवल को लिखा था एंड दिस नॉवल वाज अ स्टोरी ऑफ अ 10-year-old बॉय हुज नेम वाज स्वामी। अब इस चैप्टर में इसी नॉवल से अलग अलग 3 हिस्से लिए गए हैं और इस चैप्टर को बनाया गया है। सो दिस चैप्टर इज मेड अप ऑफ 3 एक्सर्प्ट्स टेकन फ्रॉम द नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स। वही नाम है नॉवल का और वही नाम है चैप्टर का। अब इस चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं। इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं। सो देयर आर 3 बॉयज हुज नेम्स आर स्वामी, राजम एंड मनु। सो 3 लड़के हैं और उनकी ही कहानी है। सो 3 हिस्से हैं जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 पार्ट्स हैं। सो इसमें पहले पार्ट में क्या है कि जो राजम है वो स्वामी के घर आता है। सो राजम कम्स टू स्वामीज प्लेस विद द प्लान ऑफ फॉर्मिंग अ टीम। एक टीम, क्रिकेट टीम बनाने की प्लान लेकर आता है। सो उसमें वो क्रिकेट टीम के नाम सोचते हैं पहले पार्ट में। सो कितने ही नेम्स स्वामी सुजेस्ट करता है और वो नाम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि अब टीम बन चुकी है। अब 3 फ्रेंड्स आर देयर नाउ, स्वामी, राजम एंड मनु, एंड नाउ दे ऑर्डर बैट्स फॉर देयर टीम। सो दूसरे पार्ट में ये है कि वो अपने जो उनकी टीम है उसके लिए बैट्स ऑर्डर करते हैं, जूनियर बिलियर्ड बैट्स को ऑर्डर करते हैं। और तीसरे पार्ट में मैच दिखाया गया है जो कि इनकी टीम के बीच में और एक और टीम। अब इनकी टीम का अल्टीमेटली वो नाम क्या रखते हैं, एमसीसी। और तीसरे पार्ट में, इन द थर्ड पार्ट, देयर इज अ मैच दैट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स, एमसीसी एंड वाईएमयू। सो इसमें लास्ट पार्ट में एक मैच दिखाया जाता है जो कि 2 टीम्स के बीच में खेला जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ फर्स्ट पार्ट से। सो फर्स्ट पार्ट में राजम कम्स टू स्वामीज प्लेस विद द प्लान ऑफ फॉर्मिंग अ क्रिकेट टीम ऑफ देयर ओन। सो उसके घर पर आता है, राजम स्वामी के घर पर आता है और उसको क्या कहता है कि लेट्स फॉर्म अ क्रिकेट टीम ऑफ आवर ओन। सो हम क्या देखते हैं कि जो स्वामी है initially he is not very much keen upon this game, he is not very much enthusiastic about this game। पर फिर जब उसको राजम बताता है कि even I do not know how to play this game, तो जो स्वामी है वो फिर he takes heart and he decides to be a part of that team। so उसके बाद वो उससे पूछता है, स्वामी राजम से क्या पूछता है कि what will be the name of our team। so राजम tells him that it is MCC। अब MCC इसको बड़ा पहले तो इम्प्रेस होता है स्वामी पर, जब इसको ये पता चलता है कि MCC की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मालगुड़ी क्रिकेट क्लब, तो फिर वो उसको ये नाम then he thinks that the name is a bit tame, क्योंकि मालगुड़ी उनके टाउन का ही नाम है जिसका कि आर.के. नारायण के हर नॉवल में ही मालगुड़ी ही बैकड्रॉप है। नाउ मालगुड़ी इज अ फिक्शनल टाउन जो कि आर.के. नारायण की ही इमेजिनेशन है। सो फिर उसको क्या लगता है स्वामी को कि ये नाम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है और फिर वो राजम को क्या कहता है कि लेट्स थिंक ऑफ सम अदर नेम। और फिर राजम उसको क्या कहता है कि तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में कौन से नाम है। सो स्वामी सजेस्ट्स मेनी नेम्स। सो अब वो नाम आपने सारे याद रखने हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स दैट आर सजेस्टेड बाय द 2 बॉयज। सो हाउ डू दे डिसाइड अपॉन वन नेम। सो इसमें आप कौन कौन से बताओगे? सबसे पहले तो एमसीसी, उसके बाद फ्रेंड्स 11। ये सारे नाम कौन देता है? स्वामी। फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार्स, फ्रेंड्स यूनियन, एक्सेलसियर यूनियन, चैंपियन 11 और लास्ट में विक्ट्री यूनियन 11।
सो एक ही नाम है विक्ट्री यूनियन 11। सो यहाँ पर फिर जो राजम है ही इज रियली इम्प्रेस्ड बाय स्वामी बिकॉज स्वामी इज एबल टू कम अप विद मेनी नेम्स। कितने ही नाम वो सुजेस्ट कर लेता है और राजम क्या सोचता है कि कल मैं रात को बैठा था ये डिसाइड करने के लिए एंड आई कुड ओनली थिंक ऑफ 2 names। सो ही इज रियली इम्प्रेस्ड बाय स्वामी। सो इसमें अब आपने यही याद रखना है कि कौन कौन से नाम है इस पार्ट के में से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से नाम वो सुजेस्ट करते हैं। सो एंड अनदर क्वेश्चन दैट यू मे गेट फ्रॉम दिस पार्ट इज डिस्क्राइब स्वामीज इनिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम ऑफ क्रिकेट। सो इनिशियल क्या होता है, शुरुआती। सो शुरू में स्वामी का रवैया, स्वामी का एटीट्यूड इस गेम को लेकर क्या है। सो इसमें आप यही बताओगे दैट इन द बिगनिंग स्वामी इज नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस गेम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। सो इस पार्ट में अब 3 बॉयज इकट्ठे हुए हैं, स्वामी, राजम एंड मनी। इन द फर्स्ट पार्ट देवर ओनली राजम एंड स्वामी एंड they were trying to finalize the name for their cricket team। अब वो नाम फाइनल हो चुका है। अब इसमें वो क्या करेंगे, वो बैट्स ऑर्डर करेंगे अपनी टीम के लिए। और कौन से बैट्स वो ऑर्डर करना चाहते हैं, किस कंपनी के, जूनियर बिलर्ड बैट्स। और किस शॉप से वो ऑर्डर कर रहे हैं, द नेम ऑफ दैट शॉप इज मेसर्स बिन्स। सो मेसर्स बिन्स एक बहुत बड़ी शॉप का नाम है जो कि उस समय इट वॉज सिचुएटेड इन मेड्रास। मेड्रास का नया नाम क्या है, चेन्नई। सो हम क्या देखते हैं इसमें कि दे आर लुकिंग एट अ कैटलॉग। सो कैटलॉग क्या होता है, इट इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर शॉप। सो एक गुड्स की, स्पोर्ट्स गुड्स की जो लिस्ट है अलॉन्ग विद द प्राइसेस। सो ये कैटलॉग देख रहे हैं राजम, स्वामी एंड मनी। सो इसमें बहुत शौक से देख रहे हैं और वो फिर स्वामी को भी दिखाते हैं। पर स्वामी क्योंकि ज़्यादा हमने देखा था कि इस गेम को लेकर ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है, तो उसके मुंह से क्या निकल जाता है, ही समहाउ ही इज इनडिस्क्रीट इनफ टू ब्लर्ट आउट दैट दिस जूनियर बिलर्ड बैट इट लुक्स लाइक एनी अदर बैट इन द कैटलॉग। सो क्योंकि ज़्यादा कीन नहीं है, इसके मुंह से क्या निकल जाता है कि ये जो बैट है ये बाकी बैट्स की तरह ही लगता है। सो इस बात को सुनकर बाकी दोनों फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। सो इवन जो मनी है ही कैचेस स्वामीज नेक फ्रॉम बिहाइंड एंड ही प्रेसेस हिज फेस क्लोज टू द पेज ऑफ दैट कैटलॉग। सो उसका मुंह नीचे को लगाता है और उसको क्या कहता है कि ध्यान से देख। सो वो क्या कहता है कि you pretend to know a lot about the game, but if you do not know if you think that junior billard bats are just like the other bats, then you do not deserve to be even a sweeper in our team। so इतना उसको गुस्सा आ जाता है कि वो इसको इस तरह से बोलता है। अब स्वामी को भी थोड़ा सा अपनी इज्जत का हो जाता है और वो भी क्या कहता है कि नहीं मुझे पता है। सो राजन क्या कहता है कि इसमें देखो जो कैटलॉग मैन है वो क्या कहता है कि he has compared जूनियर बिलर्ड बैट टू द रोल्स रॉयस अमंग द कार्स। अब रोल्स रॉयस एक उस समय की बहुत महंगी गाड़ी जो कि इंग्लैंड में बनती थी उसका नाम है। तो स्वामी क्या कहता है दैट आई डू नो अ लॉट अबाउट रोल्स रॉयस। सो फिर वो फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि क्या होती है रोल्स रॉयस, बताओ उसकी खासियत क्या है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट रोल्स रॉयस। तो फिर स्वामी क्या कहता है कि रोल्स रॉयस कॉस्ट्स अ लाख ऑफ रुपीज, की लाख रुपए की गाड़ी है, वाइल द अदर कार्स कॉस्ट ओनली अ फ्यू थाउजेंड। सो ये इस तरह से कहता है। और फिर और क्या कहता है कि द इंजन ऑफ रोल्स रॉयस इज मेड ऑफ सिल्वर वाइल द इंजन्स ऑफ द अदर कार्स आर मेड ऑफ आयरन। सो इस तरह से सो हम देख रहे हैं कि ही डज नॉट नो मच अबाउट दिस कार, पर अपनी तरफ से गप्पे छोड़ रहा है। फिर क्या कहता है कि दिस द इंजन ऑफ दिस रोल्स रॉयस डज नॉट मेक एनी नॉइज एंड दिस कार डज नॉट गिव एनी ट्रबल। सो इस तरह से वो अपनी नॉलेज बताता है कि मुझे रोल्स रॉयस के बारे में पता है। सो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि डू यू थिंक दैट ही नोज अ लॉट अबाउट दिस रोल्स रॉयस।
सो इसमें आप यही लिखोगे दैट ही डज नॉट नो मच अबाउट दिस कार, अपनी तरफ से मन घड़ंत बातें कि द इंजन इज मेड ऑफ सिल्वर। सो इस तरह से वो इस तरह से कहकर अपनी थोड़ी सी वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। सो उसके बाद फिर जो राजम है वो क्या बताता है, वो फिर बताता है कि जूनियर विलर्ड बैट्स में खास क्या है। सो वो क्या कहता है कि देयर आर स्प्रिंग्स इनसाइड दिस बैट, कि इतना ज़्यादा ये बैट बढ़िया है बाकी बैट्स से कि इसके अंदर देयर आर स्प्रिंग्स इनसाइड द बैट एंड व्हेन द बैट टचेस अ बॉल इट सिंपली फ्लाइज, कि जो बॉल है वो उड़ती हुई जाती है जब इसके साथ टच किया जाता है क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग्स है। और क्या कहता है कि देयर इज अ सिल्क कॉर्ड दैट इज वोन्ड अराउंड द हैंडल। सो रबड़ नहीं लगी हुई हैंडल के आसपास बैठ के, बल्कि रेशमी धागा लगा हुआ है। सो इस तरह से वो बताता है कि हाउ दिस बैट इज सुपीरियर टू द अदर बैट्स। सो फिर इस तरह से फिर वो डिस्कस करते हैं और फिर दोनों जने फिर जो मनी है वो तो चेयर पे बैठा हुआ है और एक बाजू पर आके राजम बैठ जाता है और एक बाजू पर आकर स्वामी बैठ जाता है एंड टुगेदर दे लुक एट द पिक्चर्स और बहुत शौक से। सो इसमें फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो स्वामी है he has caught the enthusiasm for this game just as one catches a cold। इसी तरह से जो यंग लोग हैं वो एक दूसरे से इस तरह से ही शौक कैच करते हैं, इस तरह से ही दे डेवलप एन एंथुजियाज्म फॉर समथिंग दैट दे आर नॉट इनिशियली एंथुजियास्टिक अबाउट। सो इसके बाद अब हम करेंगे, सो नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो पहले दो पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट में नाम डिसाइड हुआ, सेकंड पार्ट में उन्होंने बैट्स ऑर्डर किए। अब थर्ड पार्ट में क्या है, फाइनली अ मैच इज बीइंग प्लेड between the MCC and another team. The name of the other team is YMU. So मैच खेला जा रहा है and it is a Sunday और टाइम कौन सा है, 3:30 in the afternoon. So मैच सुबह का शुरू हुआ है और इसमें YMU had won the toss और उन्होंने पहले खेला and they were all out and they had made a score of 86। सो उन्होंने रन्स बनाए थे वो कितने थे, 86। इनमें से उनकी टीम के कैप्टन ने ही हैड मेड द हाईएस्ट स्कोर एंड ही हैड मेड 32 रन्स और जो उसका अगला प्लेयर था वो भी अच्छा था। सो इस तरह से उन्होंने 86 रन्स बनाए थे और अब किन की बारी थी, 2 बजे तक वो सारे आउट हो गए थे। सो फिर इंटरवल हुआ हाफ एन आवर का एंड एट 2:30 इन द आफ्टरनून द मैच स्टार्टेड अगेन। अब इन्होंने खेलना शुरू किया और इनकी क्या प्रॉब्लम, अब इनकी क्या कंडीशन थी दैट द 3 of them had got out in quick succession, one after the other। 3 जने आउट हो गए थे और स्कोर कितना बना था, सिर्फ 8 रन। They were all 3 of them had got out and they had only made 8 runs। अब राजम को क्या दिख रहा था साफ, दैट they are going to lose this game। So he knew that they were going to be defeated very badly। So अब वो बहुत उसका मूड खराब था और उसको क्या लग रहा था कि why the other team had performed so well was because they did not have that is the MCC did not have good bowlers। So उसको क्या लग रहा था कि इसीलिए हम मार खा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे बॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना स्कोर खड़ा कर गए। और इनकी अब 3 जने आउट हो चुके हैं पर फिर भी राजम को क्या लगता है कि देन ही थिंक्स ऑफ अ रिमोट पॉसिबिलिटी, कि उसको क्या लगता है कि मे बी जो 8 बचे हैं, 8 of them are still there, the remaining 8 may be able to make 78 runs and the match would end in a draw। So ये अब उसको थोड़ी सी उसको लगता है कि शायद ऐसा हो जाए कि जो बचे हैं वो 78 रन्स बना जाएं और टोटल ये भी 86 बना जाएं क्योंकि 8 ऑलरेडी बना चुके हैं। सो वो क्या सोचता है कि शायद 78 और बन जाए तो हम भी 86 हो जाए एंड द मैच देन वुड एंड इन अ ड्रॉ। बट
ही नोज दैट दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। फिर उसको क्या लगता है कि नहीं, अभी 3 आउट हो गए हैं एंड 6 मोर विल बी आउट इन क्विक सक्सेशन। उसको लगता है कि अब अगले 6 भी जल्दी जल्दी उड़ने वाले हैं, जाने वाले हैं। और फिर उसको क्या लगता है कि ओनली देन राजम, ही हिमसेल्फ एंड मनी वुड बी देयर। और फिर वो क्या सोचने लग पड़ता है, देन ही अगेन हैज अ वाइल्ड होप। कि वाइल्ड होप कौन सी होती है, जो जिसके कि पूरे होने की उम्मीद नहीं होती। देन ही अगेन हैज अ वाइल्ड होप, और वो क्या सोचता है कि मे बी दे वुड बी एबल टू मेक 40 रन्स ईच, कि शायद वो 40-40 बना जाए मनी और राजम। और फिर वो 80 टोटल करके, पहले भी 8 रन्स बने हुए, एंड देन दे वुड बी विनिंग दिस मैच। बट अगेन दिस इज अ मोमेंट्री होप ओनली। ये उसकी जो उम्मीद है वो उसको पता है कि ये उसकी उम्मीद पूरी नहीं होगी। एंड दैट इज वाई ही इज इन अ वेरी बैड मूड, ही इज कर्सिंग एवरीबडी अराउंड। सो बहुत जिसको उसको क्या लगता है कि सबको वो कोस रहा है उस टाइम पर। उसको क्या लगता है कि बॉलर्स नहीं है हमारे पास अच्छे, जिसकी वजह से वो लोग जीत रहे हैं। सो इसमें एक तो ये आ सकता है कि कमेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द YMU, हाउ डू दे प्ले अगेंस्ट MCC। सो इसमें आप सारा बताओगे कि कैसे उन्होंने दोपहर के 2 बजे तक कितने रन्स बनाए। और जो कैप्टन था, ही प्लेड वेरी वेल, द कैप्टन ऑफ YMU हैड प्लेड वेरी वेल, और उसने 32 रन्स बनाए थे। एंड the team member who followed him, the player that followed him also played very well. And so this performance may be due to the fact that this MCC did not have good bowlers. इनके बॉलिंग साइड जो थी वो क्या थी, वो वीक थी, जिसकी वजह से वो इतना स्कोर खड़ा कर गए। 2 बजे तक उन्होंने 86 रन बना लिए। उसके बाद 2:30 बजे 2:30 एट 2:30 द गेम रिज्यूम्ड, और इन्होंने शुरू किया, और इन्होंने अभी 8 बनाए थे और 3 आउट भी हो गए थे। सो आपने इसमें जब भी आपको मैच के बारे में पूछा जाएगा तो आपने सारी डिटेल इसमें देनी है कि किस तरह से वो खेल रहे थे। और इसमें ये भी आ सकता है कि वाई वॉज राजम इन सच अ बैड मूड। इसमें भी सारी उसकी जो मैच की डिस्क्रिप्शन है वो आप सारी दोगे कि किस तरह से उनका स्कोर YMU का इतना अच्छा था, दे हैड रियली प्लेड वेल, और इनका जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। देयर बॉलिंग साइड वॉज वीक एंड देयर बैटिंग साइड वॉज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तभी वो 8 ही बने थे और 3 of them had got out. So इसीलिए राजम was in a bad mood and he was cursing everybody around. हर किसी को वो कोस रहा था। So ये आ सकता है। और एक आपको क्या आ सकता है इसमें, इस पार्ट में से, कि थ्रू राजम हाउ डज द नॉवलिस्ट पोर्ट्रे द फीलिंग्स ऑफ द लूजिंग साइड। कि राजम के थ्रू वो किस तरह से हमें बताता है कि जो साइड हार रही होती है उसकी फीलिंग्स क्या होती है। सो इसमें आप क्या बताओगे कि कैसे वो जब ही नोज वेरी वेल, सिंस ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, ही कैन असेस, ही कैन सी वेरी वेल दैट देयर टीम इज गोइंग टू लूज वेरी बैडली। he can see it के only 8 runs have been made and the 3 of them have got out. So he knows कि ये तो इसको पता है कि the 6 more will follow because they are not good batsmen. He knows that कि अब अगले भी जल्दी जल्दी हार जाने वाले हैं। सो फिर वो एक बार तो क्या सोचता है कि काश 78 ही हम बना जाएं ताकि इतनी की इज्जत रह जाए दैट द मैच शुड एंड इन अ ड्रॉ। सो इसी तरह से जो लूजिंग साइड है वो इसी तरह से फील करती है। उनका मूड बहुत ख़राब होता है। देयर हार्ट्स आर फिल्ड विद डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या होती है, नाउमीदी। पर एक लूजिंग साइड की फिर खासियत क्या होती है कि कई बार होप भी आ जाती है बीच में कि पता नहीं शायद जीत जाए। सो इसी तरह से राजम्स हार्ट इज ऑल्सो फिल्ड विद होप एट टाइम्स। क्या सोचता है कि मे बी द रेस्ट ऑफ देम विल मेक 78 रन्स एंड द मैच वुड एंड इन अ ड्रॉ। या वो क्या सोचता है कि मे बी राजम एंड मनी विल बी एबल टू प्ले वेरी वेल एंड दे वुड मेक 40 रन्स ईच। सो ये सोचता है, जबकि उसको पता है कि ऐसा
नहीं होगा। सो ये हमेशा ही होता है, जब आप भी मैच देखते हो, कई बार जब इंडिया खेल रहा होता है किसी और कंट्री के साथ, दिख रहा होता है कि टीम हारने वाली है, पर हम क्या तब देखते हैं कि हमें क्या लगता है कि शायद जो लास्ट टू हैं मे बी दे विल वर्क अ मिरेकल, मे बी शायद वो कोई चमत्कार कर जाए और हमारी टीम जीत जाए, जबकि हमें पता होता है कि जो लास्ट टू बैट्समैन होते हैं वो जनरली बैटिंग के मामले में इतने अच्छे नहीं होते, फिर भी हम होप रखते हैं। सो यही हाल किसका है? राजम का। सो थ्रू राजम द नॉवलिस्ट हैज पोर्ट्रेड वेरी वेल द फीलिंग्स ऑफ द लूजिंग साइड। अब नाउ दिस डिस्कशन हैज कम टू एन एंड। इसमें एक बात ज़रूर है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सारी डिटेल्स आपने देनी ज़रूर है। जैसे कि जूनियर बिलर्ड बैट के बारे में राजम क्या कहता है, तो अगर आपने, कई बार हम क्या करते हैं, हम वैसे ही चैप्टर को सरसरी पढ़ लेते हैं और हम कहते हैं कि इजी चैप्टर है, आता ही है, पर यू हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स। सिर्फ ये नहीं आप कहोगे दैट ही सेज दैट द जूनियर बिलर्ड बैट इज़ वेरी गुड, आप सारी डिटेल्स दोगे कि वो क्या कहता है, दैट देयर आर स्प्रिंग्स इनसाइड द बैट एंड द सिल्क कॉर्ड इज वोन अराउंड द हैंडल ऑफ द बैट, ये सारा कुछ आप दोगे कि अंदर स्प्रिंग्स हैं जिसकी वजह से द बॉल गोज फ्लाइंग व्हेन इट इज हिट बाय द बैट, ये आपने सारी डिटेल्स इसमें देनी है। YMU की भी सारी परफॉर्मेंस बतानी है। क्लियर? कोई कई बार वी थिंक दैट वी हैव अ गुड एक्सप्रेशन एंड विल बी एबल टू राइट आंसर्स एंड वी डू नॉट read the chapter very well, but you are not to miss even a single detail when you are giving your answers, क्योंकि आप उस टाइम पर अगर इंग्लिश आपने सही भी लिखी हुई है पर अगर डिटेल्स मिस कर दोगे छोटी छोटी भी, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। सो विद दिस आई एंड दिस चैप्टर एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ माइन। थैंक यू वेरी मच।